तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम इंसानी व्यवहार और असली संपत्ति यानी वेल्थ बनाने के उन छिपे हुए रहस्यों की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। अक्सर समाज में ये माना जाता है ना कि पैसा कमाना सिर्फ दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करने का नतीजा है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं दी आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की। सीधे शब्दों में कहें तो आर्थिक आज़ादी का वो असली ढांचा जो वाकई काम करता है, जो इंसान को पैसे की गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। एक बहुत ही गहरा और सीधा सा अंतर है जिसे समझना बेहद जरूरी है। रोज 500 रुपए कमाने का मतलब है अपना कीमती समय बेचना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नियमित रूप से सिर्फ 100 रुपए निवेश करने का मतलब है अपनी आज़ादी खरीदना। ये विचार हमें बड़ी ही सरलता से बताता है कि पैसे के लिए काम करने और पैसे को ही काम पर लगा देने में आखिर क्या फर्क है। जब कोई सिर्फ अपनी मेहनत और समय के बदले पैसा कमाता है तो उसकी एक लिमिट तय हो जाती है, लेकिन जब पैसा खुद पैसा बनाने लगता है तो बस असल आज़ादी की शुरुआत वहीं से होती है। भाग 1, सुरक्षा का भ्रम। बचपन से ही हमें एक पारंपरिक सोच घुट्टी में पिलाई जाती है, खूब पढ़ाई करो और एक सुरक्षित नौकरी पालो। पर सच कहें, ये एक ऐसा चक्र है जो हमें अपने ही समय का गुलाम बना देता है। एक्टिव लेबर यानी अपने समय के बदले पैसे का लेन देन। अगर इसकी तुलना वेल्थ सिस्टम से की जाए तो एक बहुत बड़ी तस्वीर साफ होती है। वेल्थ सिस्टम में पैसा पूरी तरह से स्वतंत्र होकर पैसा पैदा करता है। यही कारण है कि कुछ लोग शारीरिक रूप से कम मेहनत करके भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। वे सिर्फ अपना समय नहीं बेच रहे होते, बल्कि ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे उनके लिए काम करता रहता है। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख सकता है। अब जरा बैंक का रहस्य समझते हैं। ये काफी हैरान करने वाला है। होता क्या है कि आम लोग अपनी खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं। फिर बैंक उसी पैसे को दूसरों को लोन के रूप में दे देता है और उस पर भारी ब्याज कमाकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है। लेकिन उस पैसे को जमा करने वाले का मूल पैसा लगभग वहीं का वहीं रह जाता है ना जी विडंबना। संस्थाएं लोगों की बचत का इस्तेमाल करके खुद अमीर बन रही हैं और असली बचत करने वाले असल विकास से पूरी तरह चूक जाते हैं। भाग 2, बचतकर्ता की जागृति। आइए एक ऐसी असल जिंदगी की कहानी पर गौर करते हैं जिसने वो सब कुछ किया जिसे समाज सही मानता है, फिर भी वो आर्थिक रूप से खुद को फंसा हुआ ही महसूस करता रहा। इस जागृति का सफर ठहराव के कई सालों से शुरू होता है। वो दौर जहां पैसे खोने के डर की वजह से सिर्फ कैश बचाया जा रहा था, एक बिल्कुल सुरक्षित रास्ता, कोई रिस्क नहीं। फिर अचानक आती है वो गहरी अनुभूति, जब ये एहसास होता है कि केवल बचत करने से जिंदगी की दिशा नहीं बदलने वाली। इसके बाद जब खर्चों पर बारीकी से नजर रखना शुरू किया गया तो समझ आया कि कैसे बिना सोचे समझे की खरीदारी में कितना सारा पैसा सच में बर्बाद हो रहा था। और फिर उठाया गया पहला कदम, लगातार छोटी छोटी रकम निवेश करना शुरू किया गया। ये बात अब शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि पैसे को डर के मारे गद्दे के नीचे दबाकर रखने से सिर्फ और सिर्फ ठहराव आता है। इस डर का एक बहुत बड़ा और एकदम खामोश नुकसान है महंगाई, जो बिना निवेश की गई बचत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है कि पैसे खोने के डर से निवेश ना करना असल में पैसे के नुकसान की 100% गारंटी है। समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत लगातार कम होती जाती है। ये एक ऐसा अदृश्य नुकसान है जिसका पता लोगों को सालों बाद चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भाग 3, स्वतंत्रता का ढांचा। इस अदृश्य नुकसान से बचने के लिए उसी माइंडसेट शिफ्ट की सख्त जरूरत है जो हमें एक्टिव लेबर के जाल से बाहर निकाल सके। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रहस्य हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट में छपा है। एक तरफ है 90% लोगों का माइंडसेट जो पहले खर्च करते हैं, पल भर की खुशी ढूंढते हैं और दूसरों को इंप्रेस करने के लिए दिखावा करते हैं। और दूसरी तरफ है सिर्फ 10% लोगों का माइंडसेट जो सबसे पहले निवेश करते हैं, धैर्य रखते हैं और अपनी लंबी अवधि की आज़ादी को पक्का करते हैं। तुरंत सामाजिक मान्यता पाने की चाहत और बिना सोचे समझे शॉपिंग करने की आदतें बहुत बड़ी आबादी को फंसा कर रखती हैं, जबकि एक बहुत ही अनुशासित अल्पसंख्यक वर्ग इसी समाज में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। अब बात करते हैं एसेट्स की। सच्ची संपत्तियां या एसेट्स केवल जमीन, घर या सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली एसेट्स वो हाई वैल्यू स्किल्स, डिजिटल कंटेंट या ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद वे बार बार इनकम जनरेट करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अपनी खुद की स्किल्स में, अपने कौशल में निवेश करना सबसे शक्तिशाली एसेट है,
ये एक ऐसा निवेश है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और सच माने तो यहीं से सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता की मजबूत नींव रखी जाती है। भाग 4, कंपाउंडिंग का जादू। यही वो असली इंजन है जो धैर्य के साथ मिलकर हमारे छोटे छोटे कदमों को विशाल और शानदार परिणामों में बदल देता है। महज 100 रुपए? जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए का ये आंकड़ा बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता किसी बहुत बड़े शुरुआती फंड की मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ निरंतरता, सही माइंडसेट और कड़े अनुशासन का खेल है। अगर हर महीने एक छोटी सी रकम भी सही जगह लगाई जाए ना, तो कंपाउंडिंग की मदद से भविष्य में वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन सकती है। असली समस्या पैसों की कमी में नहीं है, बल्कि अक्सर लोगों में उस धैर्य की कमी में होती है जो समय के साथ इस जादू को काम करने का मौका दे सके। एक आदर्श इनकम स्ट्रक्चर को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक एक्टिव इनकम और 2 पैसिव इनकम। इस आर्किटेक्चर का असली फायदा जानते हैं क्या है? अगर किसी वजह से एक एक्टिव इनकम बंद भी हो जाए तो जीवन यापन का जरिया खत्म नहीं होता, पहिया चलता रहता है। यही वो सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो रातों की सुकून भरी नींद और मानसिक शांति देती है। हर कोई ये सुरक्षा चाहता तो है, लेकिन बहुत कम लोग इसे बनाने के लिए वो जरूरी और लगातार काम करने को तैयार होते हैं। भाग 5, आज़ादी का ब्लूप्रिंट। ये वो एक्शन प्लान है जो सिर्फ पैसे बचाने की पुरानी आदत से बाहर निकालकर समझदारी से निवेश की ओर ले जाता है। वेल्थ साइकिल 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों पर काम करती है। पहला है अर्न यानी कमाएं, जिसमें नई स्किल सीखना और एक्टिव इनकम को लगातार बढ़ाना शामिल है। दूसरा है इन्वेस्ट यानी निवेश करें, जहां आने वाले पैसे का एक हिस्सा सबसे पहले और पूरी निरंतरता के साथ निवेश किया जाता है, बिना किसी बहाने के। और तीसरा है ग्रो यानी बढ़ें, जहां ऐसे सिस्टम और पैसिव इनकम के स्रोत बनाए जाते हैं जो अपने आप काम करते रहें। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। इन 3 कदमों पर महारत हासिल करने का सीधा सा मतलब है कि अब पैसा पूरी तरह से नियंत्रण में है, न कि जीवन पैसे के नियंत्रण में। एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे पार करना ही होगा। विकास कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। असली बदलाव के लिए अनजान रास्तों पर कदम रखना ही पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जल्दी परिणाम न मिलने पर बीच में ही हार मान लेते हैं। ये इंसानी फितरत है कि हम हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और किसी भी बदलाव से घबराते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आर्थिक विकास और नई चीजें सीखने के लिए थोड़ा असहज होना ही पड़ता है। बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। अगर आज ही शुरुआत की जाए तो ठीक 5 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां फैसले लेने में कोई तनाव ना हो, जहां इनकम के कई स्रोत हों और पैसे की कोई चिंता ही न हो। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। सही जानकारी, एक ठोस सिस्टम और पक्के अनुशासन से ये बिल्कुल एक हकीकत बन सकता है। ये सवाल सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज वो पहला कदम उठाने की तैयारी हो चुकी है?